कर लेता है, उसका काम सद जाता है। वो देवता कहने लगे तो फिर क्या चाहते हो? हम तो भैया राक्षस, हम तो भाई मुख पकड़ेंगे, मुख, पूंछ पकड़ो तुम। कहले ठीक है। देवता ने पूंछ पकड़ ली, राक्षस ने मुख पकड़ लिया, और भगवान ने कहा था हाँ मैं हार ना प्रसाद तुम्हें कृपा का मिलेगा। अब मुंह पकड़ लिया, मुंह भारी भारी था, और जब खींचा तो उसको अजगर के मुंह से, वासुकी के मुख से जहर की फुंकार निकली, वो सारे उनके चेहरे पे पड़ी, आंखें में मिर्ची लगने लगी। कहले हे भगवान, इससे बड़े तो पूंछ ही पकड़ देते। तू मैं जो करता है वो आखिर आग में जलता है, अपनी आग में जलता है। अब वो विष उबल रहा है, मुख से निकल रहा है, फुंगारे निकल रही है, भाप बन रही है, जहरीली जहरीली भाप, वो पसीना पसीना हो रहे हैं, और समुद्र का मंथन चल रहा है। मंथन चलते सबसे पहले विष निकल के आया। और देखो जब आप बिलोनी बिलोते हो, सब लोग दुनिया बदनाम करती है, सहते चले जाओ, एक दिन परिणाम शुभ निकलेगा। तो आज जहर निकला उसमें से, और जहर घास को, तिनकों को, तटों को, सबको जलाता जा रहा है। सारे देवता पीछे पीछे भागने लगे, क्या करे, जहर को कौन पिए, सारी धरती को सोखता जा रहा है, सारी ऊंटियों को, पर्वतों को, वनों को जलाता जा रहा है, फैलता उफान की तरह। जैसे समुद्र में झाल आते ना, उधर को तट की ओर भागते हैं सारी झालें, त्रिपादी में अंदर आती है, सारे को जहर जहर कर रहा है। अब देवता का इसका क्या करे? ब्रह्मा जी आप पी लो, कि मैं कैसे पी सकता हूँ इसको? मैंने संसार की रचना की, सारी रचना मेरे अंदर से प्रकट होती है, सबके अंदर जहर बढ़ जाएगा, मैं तो नहीं पी सकता। विष्णु भगवान का प्रभु आप ग्रहण कर लो। कहले मैं तो जग का पालनहार, जो मैं खाता हूँ उसे पेट भरता है, जहर मैं पी लूंगा, सारी प्रजा के अंदर, सारी दुनिया के अंदर जहर बढ़ जाएगा, मैं नहीं पी सकता। फिर कौन काम आ सकता है? अब सब मिल करके प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से, वो शंकर भगवान प्रभु आप पी लो। कहले दुनिया का सारा जहर एक मैं ही समर्थ हूँ जो पी सकता हूँ, सबको जिंदा करने के लिए तुम्हारा जहर मैं पी लूंगा, मेरा व्रत तुम्हें लग जाए। आज भगवान शंकर शंख से खींच करके अंजनी को बना करके उस जहर का पार करते हैं, ना ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि बाई आंख में चंद्रमा है, दाई आंख में सूरज है, तीसरी आंख में ग्रहपति अग्नि है। ये अग्नि हम सबकी पाकशाला में जलती है, सबका खाना बनाती है, सूरज चांद हमें रोशनी देते हैं, अमृत देते हैं। अगर ऊपर को ले गया चांद सूरज जहरीले हो जाएंगे, फिर वनस्पति आदि में सब में जहर भर जाएगा, फल शाक सब्जी में जहर भर जाएगा, दुनिया मर जाएगी। अगर मैं कंठ से नीचे ले जाता हूँ, हृदय में मेरे नारायण रहते हैं, नारायण के अंदर भी जहर चढ़ जाएगा, दुनिया तो भी मर जाएगी। भगवान है ना ऊपर ले गए ना नीचे, कंठ के, हमारा मन यहाँ नहीं होता, हमारा मन यहाँ नहीं होता, हृदय हमारा यहाँ, दिल यहाँ है, दिमाग यहाँ है, मन कंठ के अंदर होता है, अपने मन के अंदर रख दिया, ना ऊपर ले गए ना नीचे ले गए। जो अपनी बात अपने मन में रखता है वही महान कहलाता है। लेकिन हम होठों से दुनिया को बुरा कहते हैं। अब दुनिया का जहर पहले खुद पीते हैं, फिर आगे अजीब भाभी जी बताऊं, वो लड़की यूं कह रही थी आपके बारे में, अच्छा ना निचले कंठ में रख लेते हैं, अपने मन में जहर को रख लिया, और आज तक भगवान के कंठ में जहर व्याप्त है, ऊपर नीचे कहीं। तो जहर को भी जो पी लेता है वही देव का देव, महादेव का नमः शंकर भगवान। सारा समुद्र विष से रिक्त हो गया, धरती पर जहर नहीं बचा। अब सबसे पहला जो रत्न निकला, कामधेनु निकला। सब ऋषि मुनि कहने लगे महाराज हम तो दूध आ रही है, हम तो फल आ रही है, ये कामधेनु हमें तो ले जाओ। कामधेनु ऋषियों ने ले ली। उसके बाद उच्ची सरवा घोड़ा निकला, राजा बलि था वहां पर, प्रहलाद के दादाजी राजा बलि प्रहलाद के पोते हैं, प्रहलाद के पोते राजा बलि ने ले लिया उच्ची सरवा घोड़ा। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, क्योंकि राजा बलि असुर थे प्रहलाद के कुल में, और ऐरावत हाथी वो इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, अजित भगवान पाताल लोक में अजित भगवान रहते हैं, उन्होंने कौस्तुभ मणि अपने गले में डाल ली। फिर कल्प वृक्ष निकला, वो देवताओं ने ले लिया। अप्सराएं निकली, वो स्वर्ग में भेज दी गई। फिर लक्ष्मी जी आई निकल के, समुद्र में से लक्ष्मी जी आई निकल के, और अपने हाथ में जयमाल लिए हुए। सब देवता सोचे हमारे गले में डाल ले, असुर सोचे हमारे गले में डाल ले, सारे आगे आगे करे यूं, यहाँ डाल दे, यहाँ कंठ में। देवताओं कहते तुम तो बड़े कमजोर हो, कार पुरुष हो, एक मंथन करने के देव तुम्हें इनका सहारा लेना पड़ता है, जरा सी बात पे तुम प्रार्थना करते, तुम तो कमजोर हो, बुद्धिल हो, असुरों से तक तुम जीत नहीं सकते, प्रार्थना करते फिरते, बुद्धि भ्रष्ट रहते, तुम्हें कैसे बढ़ सकती है।
असुर लोग कह लगे देवी हमें वर लो, हमें अपना पति बना लो। कह ले मदिरा पान करते रहते हो, नशा करते रहते हो, तुम्हारे अंदर आत्म ज्योति वाली कोई बात है, तुम्हें अपना पति नहीं बनाऊंगी। और भगवान विष्णु जी वहाँ शांत खड़े थे, तो भगवान वो कहिए परम शांत, बस उनके गले में जयमाला डाल दी। श्री हरि की लक्ष्मी हो गई, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वाणी देवतियों ने ले ली, फिर चंद्रमा निकले, चंद्रमा भोलेनाथ के शीश पर चले गए, अन्य रत्न निकले, आधे देवताओं ने ले लिए, आधे देवतियों ने ले लिए, दोनों आधे आधे रत्न। फिर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, जो औषधियों के भी राजा है, आयुर्वेद के जो राजा है, वो आयुर्वेद शास्त्र लेकर गए, और एक हाथ में वेद है और एक हाथ में उनके अमृत का कलश है। धन्वंतरी भगवान प्रकट, धन्वंतरी भगवान की, धन्वंतरी भगवान की, धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, राक्षस के मन में बेईमाना छा गया, वो फटाफट भागे और उनके हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। हम पिएंगे, अमृत हमारा है, हम पिएंगे। देवता सारे लखाते रह गए, देवता सारे लखाते रह गए, अरे क्या हो रहा है, इतनी मेहनत करी और जिन जालिम को देना था उनके हाथ में अमृत का वो फाड़े थे, हट्टे कट्टे मोटे झोटे छोटे सारे, बड़े फैले फैले शरीर के। देवताओं जैसा सिर रखना चाहिए, ज्यादा मोटा सिर को नहीं बढ़ाना चाहिए, कसरत कर लेनी चाहिए, बहुत मोटा सिर अच्छा नहीं होता, वो राक्षस उसके अंदर वो आती रहती है छाया। देवताओं जैसा सिर नहीं, आने ठीक है, ठीक वो आ रही ऊपर, आने आप छीन लिया अमृत का कलश, देवता सिर पीट के रह गए, हे प्रभु क्या करना चाहिए। फिर गुहार लगाई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान को लगाई तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आ, क्या गुलाबी गुलाबी परिधान है, गुलाबी गुलाबी गाल है, सर्प सी चोटी लटक रही है, मोर जैसी गर्दन है, सुवासी नाक है, हिरनी जैसी आंखें हैं, गर्दनी की चमक रही है, पायल बज रही है, क्या गुलाबी गुलाबी कंगन पहने अटकती मटकती झटकती है, मन बहुत ही बड़ी प्यारी लग रही है, और जैसे छम 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 करती ठहके लगाती ठुमके लगाती आई है, सारे असुरों का दिल मोह लिया। कर देवी तुम कौन हो, अरे मैं तो परम सुंदरी हूँ, तुम कौन हो, हम तो राक्षस हैं। अच्छा तुम्हारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में तो घोड़ा है, फिर तुम लड़ क्यों रहे हो। कि देवी ये हमारे दुश्मन है, हमारे बैरी है। भाई ये दुश्मन कौन है तो हमारे भाई एक ही बात की संतान, तो तुम लड़ते क्यों। अरे ये अमृत का घड़ा है, इसे हम पीना चाहते हैं। कहले अच्छा तो पी लो, फिर मैं क्या करूं। कहले पी तो ले, पर इस समय तो तुम हमें दिख गई, अब तो अमृत की तरफ ध्यान है, तुम्हारी तरफ ध्यान है, तुम हमें मिल जाओ तो अमृत पीने का मजा आ जाए। हाँ मैं तुम्हारी बन तो सकती हूँ, पर जो लड़ते हैं ना मुझे अच्छे नहीं लगते, लड़ाई बड़ाई जहाँ होती मेरा मन नहीं लगता। अच्छा नहीं लड़ेगे, बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं लड़ोगे ना, मैं कैसे मानूं तुम नहीं लड़ोगे। कि बिल्कुल तुम जैसा कहो वैसा करेंगे, तुम्हारे दास बन जाएंगे, तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, बस एक बार हमारे हो जाओ। हाँ मैं तुम्हारी जरूर हो जाऊंगी, पर एक शर्त है। हाँ बताओ क्या शर्त है। ये अमृत का कलश मुझे दे दो, बस फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से पिला दूं। क्या बात है। कह बाबा एक तो अमृत, एक मोहिनी के हाथ से अमृत पीने को मिल जाए तो मजा ही कुछ हो रहा है। बहका लिया मोहिनी ने, अमृत का कलश ले लिया। पहले एक बात है, लड़ना नहीं, लड़ना भिड़ना अच्छी बात नहीं। देखो तुम भाई भाई हो ना, मैं आधा इन्हें पिला दूंगी आधा तुम्हें पिला दूंगी। तब तो कोई बात नहीं सोचा, अगर इसकी बात ना माने तो मोनी हाथ से निकल जाएगी। मोनी तो उनके पास चलेगी। अमृत तो हमने चखा भी नहीं, पता नहीं कैसा होगा, पर देखने में तो ये सुंदर लग रही है। मोनी को तो जाएगा बाद में, लगे पहले तो इसका टेस्ट ले ले, ये बड़ी प्यारी लग रही है, इसको कैसे छोड़े। अमृत तो गया भाड़ में, पहले तो मोहनी मिल जाए। ऐसा रत्न तो कभी मिला ही नहीं, इतनी सुंदर स्त्री कहाँ मिलेगी। हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहोगे हम वैसा करेंगे। बैठ जाओ फिर पंक्ति में। अब मोहनी तो मोहने के लिए आई थी। मोहनी जादूगरी अपनी नजरें फेंकी, उनको लालच किया। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ असुर बैठ गए। अब मोहनी छम छम करती उनकी तरफ नाच रही है। वो ऐसे ऐसे भीगी भीगी आंखों से देख रहे हैं। अब अमृत कलश मोहनी के हाथ में, वो ठुमका लगा, ऐसे देवताओं के पास गई। जब देवताओं के पास जाती तो अमृत का कलश बन जाता था। ठुमका लगा के फिर उधर को बदल देती, जब कलश बदल जाता उसमें वाणी मुद्रा आ जाती थी।
अब भगवान की माया, जब देवता की तरफ घूमे तो अमृत कलश बन जाए, जब राक्षस तरफ घूमे तो वाणी मुद्रा हाथ में आ जाए। उन्हें ऐसे घड़ा, उसका ऐसे घड़ा, उनका पता भी ना चले। अब जो राक्षस थे उनको मदिरा पिलाने लगी और जो देवता बैठे थे उनको अमृत पिलाने लगी। और वहां होलिका के बेटा बैठा था राहु, प्रहलाद की बुआ का बेटा, जैसी बुआ ऐसा बेटा है। माँ पर दे पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ऐसे राक्षस बुद्धि। वो सोचने लगा राहु कि क्या चक्कर है, जब हमें पिलाया जाता है पंगत को तो हम तो यूं करते रहते हैं, झूमते से रहते हैं, सीटी सुतने रहती, और जब ये पीते हैं तो बड़े शांत रहते हैं, तेज बढ़ जाता है। अब पीने में कुछ चक्कर है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसका जो परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ और पिलाया जा रहा हो, इन्हें कुछ और पिलाया जा रहा हो। तो आज राहु जहाँ चंद्रमा सूरज बैठे थे, अभी चंद्रमा सूरज ने अमृत पिया नहीं था, अभी आगे की बारी थी, उनके बीच में घुस करके बैठ गए, देवता का रूप धारण करके बैठ गए। राहु बैठ गया। उस समय जब इधर मदिरा आदि पिलाई, फिर एक बार उन्हें पिलाती थी, एक बार इन्हें, एक बार उन्हें, एक बार इन्हें। फिर चंद्रमा की बारी आई, फिर राक्षसों की बारी, तो ऐसे छम छम करके पलटा अपना वो घड़ा, पलटा उन्हें मदिरा पिलाई, फिर उधर पलटा। अब की बार राहु को पिलाने बैठ गए। भगवान ने ध्यान दिया, क्योंकि वो भी पिलाने, भगवान भी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। भगवान की लीला का कुछ पारा पार नहीं, लीला योगेश्वर की आज तक कोई जान न सकता। तो आज राहु ने 2 बूंद पी, चंद्रमा ने देखा इसके तो कुछ और हाव भाव से लग रहे हैं, ये कहाँ से, हमारे देवता को, हमारे देवता कुल का तो वो है नहीं। आग बंद करके तो अच्छा जालिम होलिका का बेटा बैठा है, अच्छा अच्छा प्यारे, कहा कान में मोहन के प्रभु, हाँ ये तो होलिका का बेटा है, देवता ने। अच्छा, भगवान ने वही अपनी साड़ी खोल दी और पीताम्बरी वेश में श्री हरि भगवान प्रकट हुए। जब सुदर्शन क्या राहु का शीश कनक कर गया, बोल श्री हरि भगवान की जय। मोहनी का रूप रोहित कर दिया, टुकड़े काटे, लेकिन 2 बूंद तो पी ही ली थी। अब वो शीश कट गया, वो भी जिंदा, वो धड़ है वो भी जिंदा। अब राहु दौड़ा, प्यारे तुझे अभी बताऊंगा, तूने बंडा फोड़ा मेरा। चंद्रमा को खाने के लिए चला, चंद्रमा दौड़ा, भगवान शंकर की जटाओं में रहता है, भगवान शंकर के चरणों में शीश पे चल गया, महाराज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हो गया, क्या बात आ गई, तू तो अमृत पीने गया था। कहते अमृत तो पी लिया, लेकिन वो राहु है ना, होलिका का बेटा, मारने का आ रहा, खाने के ला रहा मुझे, इधर राहु भी आया भगवान शंकर के चरणों में। अरे महाराज उतारो से चंद्रमा को, ये मेरा भोजन इसे खाऊंगा। कहले खा ले। चंद्रमा तो क्या है महाराज, कैसे खिलाओगे? अरे जब शरण में तू भी है, तेरी रक्षा की, इसकी भी रक्षा। महाराज तो मुझे खाएगा, तो कोई बात नहीं, खा लेते, ले ले भाई खा जा। चंद्रमा कहाँ पर गया, आज तो कोई बचा नहीं, जिसकी शरण में मैं माथे पे तो चढ़ा लिया, इसे भी चढ़ा रही है, खा जा भाई, मैं क्या करूँ, तू भी मेरी शरण में, तेरी रक्षा करना धर्म है, अभी शरण में ऐसी रक्षा करना धर्म है। अब चंद्रमा घबराया, महाराज कह रहे चिंता मत कर, जैसी जिसकी मति है उसको वैसी रक्षा मिल जाती है। अब राहु भी चढ़ा ऊपर खाने के लिए, भगवान ने अपनी जटाएं का इतना विस्तार कर लिया, इतना विस्तार कर लिया, 1 साल हो गया राहु को जटाओं में झूठे चंद्रमा की लाई। जटाओं का पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में जटाएं जटाएं में घेर ली। 1 साल हो गया राहु को जटाओं में खोलते खोलते, चंद्रमा ने मिला, हार गया महाराज, मैं भूखा मर गया। कहले फिर मैं क्या करूं, मैंने कहा तेरा भोजन रोका है, अब तू खाने चला, खा ले। पहले अपनी जटाएं का विस्तार तो कम कर लो, कि भाई मेरा विस्तार कभी कुछ कम नहीं होता, जिसकी जैसी बुद्धि वैसी खोज कर दे। फिर क्या महाराज भूखा मर गया हूँ, कहले फिर तेरी भूख मिटाने की जरूरत, कह भाई मित्रता करो। किससे? चंद्रमा से दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती कैसे करूं कि एक माथे के एक तरफ रहता है चांद, एक तरफ राहु, वहां से तू रहना शुरू कर दे। चंद्रमा देख अब जिंदा रहना हो, क्योंकि ये भी मेरी शरणागत है, इसे भी शरण देनी जरूरी है, तू मेरी शरणागत है, तुझे भी शरण देनी जरूरी थी। अब तू ऐसा कर, नित्य तू अमृत, अब अमृत तो पी लिया, अमृत तो ये हो गया, मरने वाला तो है नहीं, तो जो अमृत है थोड़ा थोड़ा अमृत इसकी तरफ भी सरकार दिया करे, यहाँ रह लेगा। तब से राहु भगवान की जटा में एक तरफ रहता है, एक तरफ चंद्रमा रहता है। वो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की, गंगा मैया हरे हरे। और राहु को मार करके धड़ करके भगवान शंकर
में अपना मन निरुक्त रोहित कर लिया। आज ये 3 अवतार, धन्वंतरी अवतार, कच्छप अवतार, मनमोहनी अवतार हुए, भगवान तो उत्तर ध्यान हुए, लेकिन राजा बलि को